क्लास 4 लेसन 13 द लिटिल रेड हेन। इस चैप्टर को आज हम लोग रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो है चैप्टर का नाम द लिटिल रेड हेन। इसका मतलब हुआ, लिटिल का मतलब छोटा, रेड का मतलब लाल और हेन का मतलब मुर्गी। सबसे पहले है वार्मर। वार्मर है हैव यू एवर सीन योर मदर मेकिंग चपाती। इसका मतलब हो गया, क्या आपने कभी अपनी माँ को चपाती बनाते हुए देखा है। सीन मतलब देखा, मदर मतलब माँ, मेकिंग मतलब बनाते हुए और चपाती मतलब चपाती। तो इसका मतलब हो गया, क्या आपने कभी अपनी माँ को चपाती बनाते हुए देखा है। अगला है हैव यू एवर हेल्प्ड हर। इसका मतलब हो गया, क्या आपने कभी उनकी मदद की है, चपाती बनाने में अपने माँ की मदद की है। यू का मतलब आप, हेल्प्ड मतलब मदद करना, हर मतलब उनका। हैव अगर या फिर जो वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब आगे रहता है तो वो क्वेश्चन हो गया। आगे है व्हाट स्टेप डज सी टेक टू मेक देम। इसका मतलब हो गया, क्या क्या स्टेप्स होता है इसको बनाने के लिए। जैसे सबसे पहले आटा गूंदते हैं, उसके बाद उसका गोल करके उसको बेलते हैं, बेलने के बाद तावा पर चढ़ाते हैं, तब रोटी बनता है। यही इसका स्टेप है, यही इसमें पूछ रहा है। आगे वन डे द लिटिल रेड hen was scratching in the farmyard. One day the little red hen was scratching in the farmyard when she found a grain of wheat. लिटिल रेड हेन का मतलब छोटा लाल मुर्गी, स्क्रैचिंग मतलब खुरचना, फार्मयार्ड का मतलब खेत। तो इसका मतलब हो गया, एक दिन छोटी लाल मुर्गी खेत में खुरच रही थी। वेन मतलब जब, सी मतलब वह या उसे, फाउंड मतलब पाया, ग्रेन मतलब दाना और व्हीट का मतलब हो गया गेहूं। तो इसका मतलब हो गया, तभी उसे एक गेहूं का दाना मिला। आगे है हु विल प्लांट द व्हीट सेड सी। उसने पूछा, सेड सी का मतलब उसने पूछा। हु विल प्लांट द व्हीट, गेहूं कौन बोएगा। नोट आई सेड द डक, बतख ने कहा मैं नहीं। नोट आई सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं नहीं। नोट का मतलब नहीं, आई का मतलब मैं, सेड मतलब कहना, डक मतलब बतख, कैट मतलब बिल्ली, सेड मतलब कहना, नोट मतलब नहीं, आई मतलब मैं। आगे नोट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हेन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा तो ठीक है। वेरी वेल देन का मतलब हो गया तो ठीक है। सेड मतलब कहा, द लिटिल रेड हेन का मतलब छोटी लाल मुर्गी। छोटी लाल मुर्गी ने कहा तो ठीक है। आई विल मैं करूंगी, आई विल का मतलब मैं करूंगी। सो सी प्लांटेड द ग्रेन ऑफ व्हीट, तो उसने गेहूं के दाने को बो दिया। प्लांटेड का मतलब बोना, सी मतलब वह, ग्रेन मतलब दाना, व्हीट मतलब गेहूं। आफ्टर सम टाइम द व्हीट ग्रीव टॉल एंड राइप। इसका मतलब हो गया, आफ्टर मतलब कुछ, आफ्टर का मतलब बाद, सम टाइम का मतलब कुछ समय, व्हीट मतलब गेहूं, ग्रीव मतलब उपजना, ग्रीव मतलब उपजना होता है, टॉल मतलब लंबा, राइप मतलब पकना। मतलब कुछ समय के बाद गेहूं पका, लंबा हुआ और पक गया। हु विल कट द व्हीट, हु विल कट द व्हीट सेड सी। इसका मतलब हो गया उसने कहा। सेड सी का मतलब उसने कहा। हु विल कट द व्हीट, कौन गेहूं काटेगा, गेहूं कौन काटेगा। नॉट आई सेड द डक,
बतख ने कहा नोट आई, यानी मैं नहीं। नोट आई, मैं नहीं, सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं नहीं। नोट आई, सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। सेड द डॉग मतलब कुत्ते ने कहा, नोट आई का मतलब मैं नहीं। वेरी वेल देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हेन, सो ही कट द व्हीट। वेरी वेल देन का मतलब ठीक है तो, आई विल मतलब मैं करूंगी, सेड द लिटिल रेड हेन छोटी लाल मुर्गी ने कहा, सो ही कट द व्हीट इसीलिए उसने गेहूं काट दिया। सो का मतलब इसीलिए, सी मतलब उसने, कट मतलब काट दिया, व्हीट मतलब गेहूं। नाउ सी सेड, अब, नाउ का मतलब अब, सी मतलब उसने, सेड मतलब कहा, हु विल थ्रेश द व्हीट, उसने कहा कि कौन अब व्हीट से, गेहूं से उसके दाने को अलग करेगा। थ्रेश का मतलब गेहूं से उसके दाने को अलग करना को थ्रेश बोलते हैं। थ्रेश से बना है थ्रेसर। नोट आई सेड द डक, नोट आई सेड द कैट, नोट आई सेड द डॉग। इसका मतलब हो गया, नहीं मैं नहीं, बतख ने कहा, मैं नहीं, बिल्ली ने कहा, मैं नहीं, कुत्ते ने कहा। डॉग का मतलब कुत्ता, कैट का मतलब बिल्ली। आगे है, वेरी वेल देन आई विल, ठीक है तो मैं करूंगी, सेड द लिटिल रेड हेन, छोटी लाल मुर्गी ने कहा कि मैं करूंगी, सो ही थ्रेश द व्हीट। अब यहाँ पर मड़ाई भी होता है। थ्रेश का मतलब गेहूं के दाने को अलग करना, इसीलिए उसने व्हीट को थ्रेश कर दिया, यानी कि मड़ाई कर दिया, गेहूं के दाने को निकाल दिया। सो इसी उसने गेहूं के दाने को अलग कर दिया गेहूं से। When the wheat was threshed, she said, जब गेहूं थ्रेश्ड हो गया तो उसने कहा, who will take the wheat to the mill to have it ground into flour। तो कहा यहां पर है, who will take the wheat to the mill to have it ground into flour। तो कह रहा है कि कौन इसे चक्की पर ले जाएगा। हु विल टेक द व्हीट टू द मिल, इसका मतलब कौन इसे चक्की पर ले जाएगा आटा बनाने के लिए। ग्राउंड टू फ्लोर का मतलब आटा बनाने के लिए, फ्लोर का मतलब होता है आटा, ग्राउंड का मतलब बनाने के लिए, और मिल का मतलब चक्की। नोट आई सेड द डक, डक ने कहा मैं नहीं। नोट आई सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं नहीं। नोट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। आगे, वेरी वेल देन, ठीक है तब, आई विल मैं करूंगी। वेरी वेल देन का मतलब ठीक है तो, देन का मतलब तो होता है, वेरी वेल का मतलब ठीक है, आई विल का मतलब मैं करूंगी। सेड द लिटिल रेड हेन, लाल छोटी लाल मुर्गी ने कहा, सो ही टूक द व्हीट टू द मिल, इसीलिए उसने गेहूं को चक्की पर ले गई। ओह नो यू वॉन्ट, सेड द लिटिल रेड हेन, आई विल, एंड सी कॉल्ड हर चिक्स एंड शेयर द ब्रेड विद देम। इसके बाद छोटी लाल मुर्गी ने कहा, वो नहीं तुम नहीं करोगे, मैं करूंगी। और उसने अपने चूजे को बुलाया और उसका आटा का रोटी बना के अपने चूजे के साथ बांटा। एन इंग्लिश फोल्क टेल, ये इंग्लिश इंग्लिश भाषा का एक लोक कथा है। इसमें जो कहानी है उसमें बताया है कि जब गेहूं का दाना मिला तो बोने के लिए कोई नहीं था, किसी ने नहीं कहा। छोटी लाल मुर्गी गेहूं को बोई, जब गेहूं बड़ा हुआ तो उसको काटने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ, तो छोटी लाल मुर्गी काटी, फिर उसको चक्की पर ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो छोटी लाल मुर्गी चक्की पर ले गई। जब आटा आया तो बाकी लोग क्यों मतलब खाएंगे, छोटी लाल मुर्गी उसका आटा बनवा के उसका रोटी अपने बच्चों के बीच बांटी। यही है इस कहानी में।